Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss our new chapter that is Wonderful Waste. So we are continuing our class 5th English book that is Marigold. So start with our chapter Wonderful Waste. So wonderful means something great, ठीक है, शानदार, and waste everybody knows which is unusual or useless, ठीक है. तो वंडरफुल वेस्ट एक स्टोरी है एक राजा की और एक कुक की, ठीक है. तो राजा कैसे अपने कुक को क्रिएट करने के लिए बोलता है समथिंग ग्रेट आउट ऑफ वेस्ट, उसी के बारे में हम ये स्टोरी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रीड आउट द चैप्टर. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कि कभी कभी वेस्ट भी जरूरी हो सकता है या वेस्ट को भी यूज किया जा सकता है. जैसे कि जब हम कपड़े धोते हैं तो जो पानी बचता है वैसे तो हम किसी चीज में उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको अपने गार्डन में प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज करेंगे तो वो पानी यूज किया जा सकता है और एक फ्रेश वाटर को सेव किया जा सकता है ना. इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूजलेस नहीं बना सकते, ठीक है. जैसे कि पेपर है, पेपर वेस्ट हो जाता है फिर से उसे रिसाइकल किया जाता है ना. ग्रीन यू डस्टबिन एंड ब्लू डस्टबिन का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है. ग्रीन वेस्ट जिसको कि हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि ब्लू वेस्ट जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से. Once the Maharaja of Travancore ordered a great dinner in his palace. एक बार त्रवनकोर के महाराजा ने ये ऑर्डर दिया कि उसके पैलेस पे, पैलेस क्या होता है जहां पे राजा रहता है, ठीक है, कि वहां एक शानदार डिनर ऑर्गेनाइज किया जाएगा. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो दोपहर के समय महाराजा किचन में जाते हैं और ये सर्वे करते हैं. सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन करते हैं कि सब चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं या काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा. तो महाराजा दोपहर के समय में किचन जाते हैं और ये देखते हैं कि सभी डिशेस प्रिपेयर हो रही हैं या किस स्टेज तक वो पहुंच गए. प्रिपेयर फॉर द फीस्ट. फीस्ट क्या होता है? दावत, ठीक है, या फिर जो शाम का भोज है उसके लिए यूज किया गया है फीस्ट. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो महाराजा कुक से ये पूछते हैं कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे. उनकी तरफ पॉइंट करते हैं जहां पे सब्जियों के छिलके पड़े होते हैं और ये पूछते हैं कि तुम इनसे क्या करने वाले हो. द कुक रिप्लाइड, और कुक ये रिप्लाई करता है, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे, कि ये वेस्ट है और हम इसे फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तो महाराजा ये कमांड करते हैं कि तुम इनको वेस्ट की तरह फेंक नहीं सकते बल्कि तुम्हें ये यूज करना है, ठीक है. फाइंड अ वे टू यूज देम, कुछ तरीका ढूंढो जिनसे इसे यूज किया जा सके और तुम इन्हें डस्टबिन में ऐसे ही फेंक नहीं सकते. द महाराजा कमांडेड, महाराजा ये कमांड करते हैं स्टर्नली, मतलब कि गुस्से में या कठोर शब्दों में, कठोर वचनों में ये बोलते हैं और चले जाते हैं. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. तो कुक वॉज इन अ फिक्स, वो जोड़ तोड़ करना शुरू करता है, एंड केप्ट स्टेयरिंग, स्टेयरिंग होता है घूरना, ठीक है. वेजिटेबल स्क्रैप को वो घूरता है कुछ देर तक और सोचता है कि क्या किया जा सकता है. सडनली, अचानक से, An idea flashed across his mind. अचानक से एक आइडिया उसके दिमाग में आता है. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. तो वो क्या करता है, सभी वेजिटेबल के स्क्रैप को उठाता है, उन्हें धोता है और उन्हें क्या करता है, क्लीन करता है, अच्छे से उनकी सफाई कर देता है. Then he cut them into long strips, और फिर उनकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उन्हें कट कर देता है. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर वो क्या करता है, उनको एक पॉट में, एक बर्तन में डालता है और प्लेस कर देता है फायर टू कुक, आग पे उनको रख देता है पकने के लिए. नेक्स्ट, he ground some fresh coconut,
ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर वो क्या करता है, कोकोनट लेता है, ग्रीन चिलीज लेता है और गार्लिक, ठीक है। इन तीनों चीजों से क्या करता है, एक पेस्ट तैयार करता है, इनको ग्राइंड कर देता है और एक फ्रेश पेस्ट तैयार करता है। He added this paste and some salt to the cooking vegetables। और फिर वो इस पेस्ट के साथ कुछ नमक वेजिटेबल्स के अंदर जो कुक हो रही होती है उसके अंदर वो डाल देता है। A tempting smell started coming from the pot। और फिर एक शानदार खुशबू पॉट से आनी शुरू हो जाती है। टेम्पटिंग होता है जो उत्तेजित कर दे, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या बन रहा है ना, तो ऐसी खुशबू को बोलते हैं टेम्पटिंग स्मेल। तो उस बर्तन से ऐसी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है कि बहुत अच्छा मन कर जाए कि क्या बन रहा है देखें, है ना। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। फिर वो क्या करता है, विप का मतलब होता है फेंटना, ठीक है। दही लेता है, दही को फेंटता है और करी के अंदर डाल देता है, ठीक है। जो करी कुक हो रही है उसके अंदर उसको कर्ड को फेंट के डाल देता है। He also poured a few spoonsful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। He also poured, pour का मतलब होता है उडेलना या डालना, a few spoonfuls of coconut oil। फिर वो क्या करता है, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल की भी उसके अंदर डालता है, एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। और साथ में डिश को डेकोरेट कर देता है करी लीव्स के साथ या कढ़ी पत्ते के साथ। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बिहोल्ड एक फ्रेज है जो कि यूज किया जाता है सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए, कि लो देखो एक शानदार एक नई डिश तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और जो कुक है वो ये नई डिश गेस्ट को सर्व कर देता है शाम को। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। और हर कोई ईगर होता है, बहुत ही तीव्र इच्छा, ठीक है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। तो कुक सोचता रहता है और सोचता रहता है। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। और फाइनली उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट अवियल। अवियल, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ दी है UHAVIVUL अल, ठीक है। AVIAL इज प्रोनाउंस्ड एज अहवियल, ठीक है। अहवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। तो वो उसका नाम दे देता है अहवियल। और अहवियल एक फेमस डिश है केरला में, एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और अब ये डिश शामिल है ट्रेडिशनल डिश। ट्रेडिशनल क्या होता है, जो किसी जगह की परंपरागत चली आ रही है, ठीक है, जो वहां स्पेशल तौर पे जिसके लिए वो जगह जानी जाए, ठीक है। अब वो उसकी ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, जो केरला का मेन्यू जहाँ पे तैयार होता है, फीस्ट होती है वहां, कोई भी स्पेशल ओकेजन पे जो दावत दी जाती है उसके अंदर उसको शामिल किया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और इमेजिन करो कि ये सब जो इतनी ट्रेडिशनल डिश बन गई, इतनी फेमस डिश बन गई, ये सिर्फ एक बास्केट ऑफ वेस्ट से आई, यानी कि वेस्ट स्क्रैप ऑफ वेजिटेबल से ये एक स्पेशल डिश बनाई गई, ठीक है। So this is all about our chapter. Let's discuss the new words or difficult words, new phrases। तो new phrases यहाँ पे यूज हुए हैं। in a fix, in a situation, to escape from। तो in a fix होता है कि दिमाग में उथल पुथल चलना कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सके, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी समस्या जिससे निकलने में बहुत जोर लगे या मेहनत करनी पड़े, निकलना मुश्किल हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड। फ्लैश अक्रॉस द माइंड होता है एकदम से दिमाग में कोई चीज आ जाना। सडनली थिंक ऑफ, कि एकदम से याद आना कुछ। लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड होता है एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होना। लुक व्हाट अ सरप्राइज, कि देखो क्या सरप्राइज है। ट्रेडिशनल फीस्ट। ट्रेडिशनल फीस्ट होता है दावत जो कि बरसों से चली आ रही हो। हर्टली मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन। एक ऐसी स्पेशल डिश जो कि किसी खास अवसर पर ही बांटी जाए या रखी जाए। सो दिस इज अवर वर्ड मीनिंग्स और न्यू फ्रेजेस। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।